बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इनिशियल टेस्ट PMA 146 और डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन। क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स हमारे प्रिपरेशन कर रहे हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 146 लॉन्ग कोर्स और डायरेक्ट शार्ट सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास आते हैं। तो इसी हवाले से मैं बात करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स इस मरहले से गुज़रे हैं पहले और इनिशियल टेस्ट उनका क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए हिदायत ये हैं कि हिम्मत जो है ये ना हारें कभी। ज़िंदगी में कामयाब शख्स वो होता है जो हमेशा पुरअज़्म रहता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे जो यकीन है वो उसका मज़बूत और कामिल हो। और जिसका यकीन अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल और मज़बूत होता है वो ज़िंदगी में ज़रूर आगे निकल जाता है और दुनिया और आखिरत में उसकी जो ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी और आने वाली ज़िंदगी दोनों में ज़रूर कामयाबियाँ हासिल करता है। तो एक तो आपने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी, मुसलसल कोशिश करते रहें, जद्दोजहद करते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेहनत किसी की ज़ाया नहीं फरमाता और आपको ज़रूर कामयाबियाँ हासिल होंगी। दूसरी बात यह है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, एक टाइम टेबल फ़िक्स करें और उस टाइम टेबल के मुताबिक चलें। सुबह से लेके रात सोने तक एक रूटीन आप फ़िक्स करें और उसी रूटीन के मुताबिक कोशिश करें कि ज़िंदगी गुजारें। और डेली इनिशियल टेस्ट की आपने जो प्रिपरेशन करनी है, कम से कम 3 घंटे आपने पढ़ना है, स्टडी करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे और फिज़िकल फ़िटनेस पे भी ज़ोर देंगे तो ज़रूर ब-ज़रूर आप कामयाब होंगे। और फिज़िकल फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स एकेडमिक टेस्ट की प्रिपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन फ़िज़िकल हवाले से रह जाते हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो फिज़िकल हवाले से प्रैक्टिस खूब करनी है। हम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे ग्राउंड है करीब हमारे, तो उधर दौड़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं ताकि फ़िज़िकल हवाले से वो मज़बूत रहें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो मेहनत करता है फ़िज़िकल हवाले से भी अपने आप को फ़िट कर रहे हैं, प्लस एकेडमिक के हवाले से भी अपने आप को फ़िट कर रहे हैं और इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़रूर वो कामयाब होगा। आइए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर की जानिब। जिन स्टूडेंट्स के पास ये बुक है मेरी, तो उनको चाहिए कि बुक सामने रखें और इस बुक का पेज नंबर जो मैं बताता हूँ वो उस पेज पे आ जाएं और आज हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट की। बुक का पेज नंबर आप निकालें 46 और 46 पेज पे क्या है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस सफ़े को हम पलटते हैं तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है सामने एक, ठीक है, और ये इसी तरह स्क्रीन पे होगा। ये एक सैंपल है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। ये बटन है प्रीवियस का, नेक्स्ट, फिर स्किप का बटन है, उसके बाद फिनिश का है और स्टार्ट का है। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, नेक्स्ट पे आप नेक्स्ट को प्रेस करेंगे, प्रीवियस पे जाना तो प्रीवियस को करेंगे, स्किप करेंगे तो पिछला जो क्वेश्चन है वो भी रह जाएगा। इसलिए कोशिश करेंगे आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। ये मैं बड़ी अहम बात पते की बता रहा हूँ। स्किप करेंगे तो पिछला जो अटैम्प्ट किया क्वेश्चन वो भी समझें कि डिलीट हो जाएगा। तो अन अटैम्प्ट यहाँ पे आ जाते हैं जो आपने अटैम्प्ट नहीं किए होते, और फिनिश का ये बटन है। तो इस तरीके से टेस्ट होगा आपका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। सैंपल सामने है। जिनके पास ये बुक है तो इस बुक से उनकी स्टडी बेहतर तरीके से हो रही है। मेरे साथ इन टच है, स्टूडेंट्स बताते रहते हैं सर हम पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं आपकी बुक से। जो जिनके पास नहीं है वो उनको चाहिए मंगवा लें। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, आपके सामने है। नीचे 6 ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे फिट करना है इनमें से खाना उठा के। तो कौन सा खाना फिट होगा आपके सामने है, ठीक है। और ऐसी जगह करना है फिट के क्लियर हो जाए कि यही जो है ये यहाँ पे फिट होना चाहिए। नंबर 1 को देखें तो बिल्कुल ये नहीं है। नंबर 2 और नंबर 3 इस पे गौर करना है। 6 बिल्कुल नहीं है, 5 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़ाहिर है कि डॉट्स लगी हुई हैं। तो अब देखते हैं 2 और 3 में आया 2 है या 3, कौन सा फिट होना चाहिए यहाँ पे। जी गौर कीजिए आप। तो 4 खाने नहीं बल्कि ज़्यादा खाने हमने यहाँ पे
जो डाट्स हैं वो आने चाहिए। तो ज़ाहिर है कि ज़्यादा वाला 2 है, तो यहाँ पे आपने 2 को यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि 2 यहाँ पे फिट आ रहे हैं। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। इस तरह नॉन वर्बल का क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ठीक है, देखिए शेप, अंदर जो फूल बने हैं, फ्लावर्स देखें किस शेप के हैं, पहले उस पर गौर करें। इस पर गौर करेंगे तो ज़ाहिर है कि यहाँ इसकी शेप और साइज़ के ये 2 नज़र आ रहे हैं हमें। ठीक है, ये वाले नंबर 3 और नंबर 6। 4 जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, 5 में 1 है, तो यहाँ पे फिर 3 में 1 आ रहा है, तो यहाँ ज़्यादा हमने फिट करना है। तो ज़ाहिर है 6 नंबर जो खाना है यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब लोकेशन पे जाएगा, और ये 6 को आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ फिट बैठता है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ये पेज नंबर मैं बताऊँ 49 है। ठीक है, पेज नंबर 49। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का। इसमें देखिए लाइंस देखिए, इनके साइज़ देखिए। ठीक है, अभी 3 लाइंस के यहाँ पे, ठीक है, प्रॉब्लम है जो यहाँ से हमने एक शेप उठा के यहाँ फिट करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखें शेप के लिहाज से, तो शेप के लिहाज से बिल्कुल एग्जैक्ट जो जाता है वो 3 नंबर पे, क्योंकि इसका साइज़ देखें लाइंस का और इन लाइंस का साइज़ देखिए, दोनों का साइज़ बराबर है। तो 3 नंबर यहाँ पे जब रखेंगे तो यहाँ पे फिट आएगा, तो इसका आंसर नंबर 3 है। 6 इसलिए नहीं है कि ये लाइन ऊपर से नीचे आ रही है और ये लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 3 जो ये करेक्ट है। 1 भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 भी ऊपर से नीचे आ रही हैं, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। इस और 2 इसलिए नहीं कि इसके देखें साइज़ देखें इसका। जी, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी आपको। इस तरीके से पेज नंबर 50 पे, जो मेरी बुक आपके पास है, पेज नंबर 50 पे कुछ इस तरह के शेप्स नज़र आ रही हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो शेप है, सबसे पहले देखें कि जो लाइन ऊपर से नीचे और राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट यहाँ पे हमने फिट करनी है। तो देखिए बेटा कौन सी इसमें लाइन बनती है, आपके सामने है, बड़ा क्लियर इसका आंसर नज़र आ रहा है, नंबर 6। ठीक है, 6 को उठाएंगे तो यहाँ फिट आएगी और ये तमाम शेप जो है ये क्लियर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट इस तरह के जो नॉन वर्बल टेस्ट हैं इसकी प्रैक्टिस करते रहें बुक से। स्टूडेंट मुझे कैसा हमें थोड़ा समझाएं तो ये प्रैक्टिस से आएगा। कुछ यहाँ पे स्लाइड्स चलती हैं हमारे पास, जब आप आएंगे तो स्लाइड्स पे प्रैक्टिस की जाएगी, वो से हट के हैं, और वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब आपके काम आती हैं, और इररेलेवेंट चीज़ें यहाँ पे कोशिश यही की जाती है कि ना पढ़ाई जाएँ, बल्कि रेलिवेंट चीज़ें पढ़ें ताकि आपका टाइम बचे और आप कामयाबी से हमकिनार हो जाएँ। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो इसको ज़रूर अपने ग्रुप्स में, जितने आपके पास ग्रुप्स होते हैं, शेयर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो बनाना जो है बड़ा मुश्किल है, जिन स्टूडेंट्स के चैनल हैं उन्हें पता है कि एक वीडियो कितनी मुश्किल से बनती है। आपके लिए क्वेश्चंस लाते हैं, फिर उनके आंसर्स करेक्ट जो है वो ला के फिर बहुत, यानी कि इसमें मेहनत होती है, बहुत मेहनत करके एक वीडियो बनाई जाती है। एक वीडियो पे कम से कम 2 घंटे मेरे लग जाते हैं, कम से कम अगर देखा जाए। तो आपको चाहिए कि तमाम लेक्चर सुना करें, प्रीवियस तमाम जितने मेरे लेक्चर्स हैं ये सुने, मेहनत करें और फजूल इधर उधर की बातों पे गौर ना किया करें, और ये सोचें अगर आप नेगेटिव कि ये काम मैं नहीं कर सकता तो फिर आप नहीं कर सकते। अगर ये सोच के आप आएँ और ये सोच के आप अप्लाई करें कि ये काम मैं करूँगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं सुरखरू होऊंगा, तो आप इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होंगे। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। आखिर में दुआ मांगते हैं, सबसे पहले दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही तमाम मुसलमानों को कल्बी सुकून अता फरमा दे। या इलाही तमाम कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी की नेमत नसीब फरमा दे। या तमाम स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं, वीडियो सुनते हैं और डेली दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, फिज़िकल पे भी जोर है और एकेडमिक के हवाले से मेहनत कर रहे हैं, या अल्लाह इनकी मेहनत को ज़रूर रंग लाना और या अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाना। या अल्लाह तमाम पेरेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव सोच अता करते हैं, या अल्लाह इन तमाम पेरेंट्स के लिए भी दुआ करते हैं, या अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत
अता फरमा, इन्हें हर हवाले से दुनिया और आखिरत में हर जगह कामयाबी अता फरमा, इनके बच्चों को कामयाब फरमा और इनके लिए राहत का सामान बना या रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह जो मरीज़ हैं हॉस्पिटल्स में, या अल्लाह इनको सेहत कामला अता फरमा दे। या अल्लाह जो दुनिया से कूच कर गए हैं, या अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि व यादि कुल्ली मालूमिन लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। आखिर में स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो रावलपिंडी में मैं मौजूद हूँ। ठीक है, रावलपिंडी में मेरे पास आप आएँ, फ़ेस टू फेस आप मुलाकात करें। और ये मेरा नंबर आप नोट कर लें, 0323916191। अगर किसी को नोट्स चाहिए या बुक चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकता है मुझे। इसके अलावा व्हाट्सएप मेरे ग्रुप्स हैं, जैसा कि आपको मालूम है, लेक्चर में बताता रहता हूँ। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट कर लें, 034459695150। जो ग्रुप में ऐड होना चाहता है स्टूडेंट, उसको चाहिए कि इस पर व्हाट्सएप करें अपने शहर का नाम और अपना नाम लिख के कि सर मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें तमाम जितने आपके पास ग्रुप्स हैं। और डेली इंशाल्लाह ताला मैं आपको 2 लेक्चर दिया करूँगा, और ताकि आप कामयाबी से हमकिनार हो जाएँ। अल्लाह हाफिज़। Starting with the great, the gracious, the most kind, the most beneficent, the Rahman, the Rahim, the Lord of Lord, the creator of the creation, the King of King, the name of Allah who created me, you and all the universe. फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक काफ़ी अच्छी बात की है, हीरो इज़ नॉट हीरो अनलेस इन हीरोइक वर्ल्ड। सर तो आपने वाकई एक हीरो की किरदार अदा की है एक हीरोइक दुनिया में, मतलब हमारे लिए इतनी खिदमत की, इतनी सर्व की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इनिशियल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट आपकी बतौर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर लिए। हालांकि जब मैं अलीगढ़ एयरफोर्स बैरियर टाउन लाहौर से इंटरमीडिएट कर चुका था, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा परेशान था, कंफ्यूज था कि क्या कर लूँ क्या ना कर लूँ, कौन सी अकेडमी ज्वाइन कर लूँ कौन सी ना कर लूँ। एक दिन मैंने अचानक बाय द वे यूट्यूब पर वीडियो सर्च किया। सर जब आपका चैनल आया तो वाकई उस चैनल ने मुझे इतना मुतमईन किया कि मैंने बोला कि अकेडमी की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो मैंने कोई ज़रूरत पेश ही नहीं की, तो आपकी वीडियोस देखता रहा, उनके बतौर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये टेस्ट क्लियर कर लिया। अभी एसएसबी का लेटर आ रहा है। और सर आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और आप बहनों भाइयों के लिए यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इसके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल का आइकन दबाएं, ताकि सर को भी थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचे। और सर की ये काफ़ी बड़ी खिदमत है जो हमारे लिए कर रहा है। और मैं तो ख़ुद ही सर के नोट्स मंगवा रहा हूँ एसएसबी के लिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप ये मंगवा लो, ये आपके फ़ायदे के लिए होंगे। और सर की जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ सिर्फ टेस्ट के लिए है ही नहीं, एक जनरल नॉलेज है। ये आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में बैठ जाओगे तो आप में ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार आपके पास कुछ जनरल नॉलेज है, आप उस पर कुछ बात कर सकते हो किसी मौजू पर। क्योंकि इस टेस्ट इस वीडियोज़ में हर चीज़ के मुताबिक मतलब कुछ जनरल नॉलेज होती है, जिस पर आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है कि यार आप किसी के साथ बैठ कर मतलब कुछ कह सकते हो। और मैं तो यहाँ पर बलूचिस्तान से था, बलूचिस्तान से सर की वीडियोस देखता रहा, ख़ासकर ये पशीन जो पाकिस्तान का बॉर्डर है सर, फ्रंटायर है, तो वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर, आपकी इस खिदमत को मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नियामत बलोच और मुझे आज जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है वो है, क्या पाकिस्तान में टिकटॉक की बंदिश लाजमी है या नहीं। जनाब, मैं आपको बताता चलूं कि टिकटॉक एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में फैल रहा है। मैं सिर्फ पाकिस्तान को आप अपनी जगह रख ले, आप पाकिस्तान के सूबों की बात कर लीजिए। मैं जिस सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ वो है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान के जिस शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ वो है नूशकी, जो अफगानिस्तान से 1.5 और 2 घंटे के फासले पर वाक़। मैं आपको बताता चलूँ कि नूशकी एक पसमानदा इलाका है जहाँ पर यूनिवर्सिटी की नामो निशान नहीं, कॉलेजेस का बुरा हाल है। सही तरीके से स्कूल्स नहीं, टीचर्स नहीं, कॉलेजेस नहीं और यूनिवर्सिटी का नाम निशान नहीं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज वही शहर नूशकी में टिकटॉक सरेआम, न सिर्फ लड़के बल्कि लड़कियां भी सामने नजर आते हैं टिकटॉक की वजह से। नूशकी एक ऐसा शहर था कि जहाँ पर एक एक सरदार का कहना है कि जब एक सरदार ने एक औरत को नूशकी की बाजार में देख लिया
हाकर अपने लिए एक जिरगा बनाया और सबको बुलाया, फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि जनाब क्या हुआ है? कहने लगा कि आज मैंने एक औरत को बाजार में देखा, आज हम खत्म हो गए, लुट गए, लेकिन और आज वही नोशकी में घर घर, कूचा कूचा, गली गली, नगर नगर टिकटॉक आम। इसी टिकटॉक की वजह से जनाब मैं आपको बताता चलूं कि हरीम शाह ने एक पाकिस्तान, जो इस्लामी जमहूरियत एक मुल्क है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम से पाकिस्तान बना, और उसी पाकिस्तान का नाम को खाक में मिलाने वाला हरीम शाह किस वजह से पाकिस्तान की जो दजिया उड़ा दी, टिकटॉक की वजह से। और यही टिकटॉक, अगर हमने इसी टिकटॉक को बंद अगर नहीं किया तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमें पामाल कर देंगे, पामाल करके रख देंगे। मैं अक़वाम आलम से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो चीज़ नुकसान के आलम में है, जो चीज़ नुकसान देता है, खुदारा इस टिकटॉक को अपने पूरे मुल्क से ख़त्म कर दिया जाए। इसका नाम निशान भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने टिकटॉक को ख़त्म नहीं कर दिया तो एक ये बात अपने आप अपनी कॉपी पर लिख दीजिए कि टिकटॉक हमें ख़त्म कर देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम, दिस इज उसामा स्पीकिंग फ्रॉम बहावनगर। आज का टॉपिक निज़ाम तालीम यकसां होना चाहिए। मेरे हमवतनों, इस पूरा अशोक और जदीद तरीन दौर में तालीम हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम है, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी तक यकसां निज़ाम तालीम ही राइज नहीं हो सका। आज़ादी से लेकर आज तक ऐसे लोग मुसल्लत रहे जो यकसां निज़ाम तालीम ही राइज नहीं कर सके। एक तरफ वो लोग जो सादे इस्तात और पैसे वाले हैं, अमीर हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में, ऑक्सफोर्ड स्कूलों में जहाँ सिलेबस ऑक्सफोर्ड हो और इंग्लिश मीडियम ख़ास तौर पर भेजते हैं, और एक गरीब का बच्चा उसको मयारी तालीम ही मैसर नहीं होती। तो वे एक ब्रिटिश मैक्सिम है, इफ़ ए पर्सन इज़ केप्ट continuously in inferiority, he permanently become an inferior। जब आप एक शख्स को कम दर्जे ही रखते हैं तो वो हमेशा के लिए नीचे ही रह जाता है, वो कभी भी ऊपर नहीं उठता। तो गरीब हमेशा पिसता रहा है। अमीरों के लिए वो जो वज़ीर और जो हमारे पहले से मुसल्लत होते हैं हमारे ऊपर, हमारी वोट बैंक से वो वज़ीर बनते हैं, उनके बच्चे और उनके ख़ानदान के लोग वो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करते हैं, और गरीब के लिए वही सब कुछ और मायारी तालीम ही मैसर नहीं। लेकिन एक उम्मीद जागी कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के इस रियासत को मदीने की तर्ज की रियासत बनाना है। मदीने की रियासत ऐसी रियासत जिसमें यकसां हकूक़ मैसर थे, मुसावी हकूक़ थे, निज़ाम तालीम और सेहत। तो अल्लाह करे उसकी ये कोशिश बार आवर साबित हो और हर किसी को यकसां निज़ाम तालीम मैसर हो सके। और इस दुआ है कि हमारे इस वतन के हर बच्चे को यकसां तालीम मैसर हो। थैंक यू सो मच।